हजरत इमाम मालिक ने 40 साल मदीने में पढ़ाया है। कितने साल? और एक इतना बड़ा आशिक रसूल का नाम इमाम मालिक है कि जवानी की उम्र में मदीने चले गए और सिर्फ एक हज किया। कितना हज किया? हालांकि वो रहते मदीने शरीफ में ही थे। तो उनसे किसी ने कहा आप हज करने क्यों नहीं जाते? फरमाते हैं एक हज फर्ज है, उसके पास जितने भी करो वो फिर नफिल में लिखे जाते हैं। मैं मदीना छोड़ के इस वजह से नहीं जाता हूं कि मदीने से बाहर अगर मर गया तो फिर मेरा क्या होगा। इमाम मालिक बहुत थोड़ा सा खाते थे, बहुत थोड़ा। और जब उनको हाजत होती थी तो जैसे हुदूद हरम है, मक्के शरीफ में भी हदें हैं, वहां पे एक नेकी 1 लाख के बराबर है। एक हद है पूरी हुदूद हरम उसको कहते हैं। ऐसी मदीने का भी हुदूद हरम, वहां एक नेकी 50,000 के बराबर है। अल्लाह ताला आप सबको मदीना दिखाए, आमीन कह दो जरा। आमीन। तो इमाम मालिक जब फारिग होने के लिए जाते थे तो वो कभी मदीने शरीफ में पेशाब नहीं करते थे, बाथरूम नहीं, तेज जाते थे हल्के हल्के, फिर पलट के रुक जाते थे, फिर जाते थे, फिर पलटते थे, फिर रुकते थे, एकदम नहीं जाते थे। और जब आते थे तो तेजी के साथ मदीने के अंदर दाखिल होते थे। किसी ने पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? कहने लगे मैं जब जाता हूं तो सोचता हूं अगर मौत आ रही हो ना तो जब तक मैं मदीने के अंदर हूं तभी मुझे मौत आ जाए तो बेहतर है। और जब वापस आता हूं, जब वापस आता हूं तो तेज दौड़ता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मदीने के बाहर मौत आ जाए। चूंकि जो मदीने में मरा, हुजूर ने फरमाया जो मदीने में मरा मैं उसकी शफाअत करूंगा। फरमाते मेरे हुजूर जिसको जो ये चाहता है मदीने में मरे तो उसको चाहिए कि मदीने में मरे। जो ये चाहता है उसको चाहिए यानी मदीने में रहे, मदीने में रहे, मदीने में रहे। हजरत सईदना अबू बकर शिबली, शेख अबू बकर शिबली, तो जब ये बगदाद में रहते हैं, इनका मजार वहीं है, तो हजरत इमाम जाफर सादिक हज करके आए तो बोले मैं काबा देख आया हूं और मुझ पे जन्नत वाजिब हो गई है। तो अबू बकर शिबली चूंकि बाहर वाले थे ना तो कहने लगे हुजूर आप तो हुजूर के शहजादे हैं, मगर मेरे हिसाब से एक बात इसमें और दाखिल कर लीजिए। का क्या? का जो काबा देखे उस पे तो जन्नत वाजिब है, मगर जो हुजूर की बारगाह में जाए उस पे जन्नत भी वाजिब हो जाती है। तो कहा मैंने तो दलील हदीस से दे दी कि काबे में जाने से गुनाह माफ हो जाते हैं, आप किसी हदीस से? तो उन्होंने कहा सुनिए हुजूर, इदरीस अलैहिस्सलाम की दोस्ती थी दरोगे जन्नत से। उन्होंने कहा मुझे जन्नत दिखा सकते हो? तो हजरत इदरीस से उसने कहा ठीक है दिखा सकते हैं। तो वो जन्नत दिखा दी। अब उनसे बोले बाहर चलो, कहा मैं नहीं जाऊंगा। कहा यार आपसे तो कहा था जन्नत देखने की बात हुई थी। कहा मैं जन्नत से बाहर नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? बस नहीं जाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की तो रब ने फरमाया तुम क्या समझते हो दरोगा जन्नत? तुम्हारी मर्जी से वो अंदर गया था? वो मेरी मर्जी से अंदर गया था। उसके दिल में अंदर जाने वाली बात भी मैंने डाली थी। और सुनो मेरी रहमत का उसूल ये है जो एक बार जन्नत में जाता है वो वापस फिर जन्नत से निकाला नहीं जाता। शेख अबू बकर शिबली फरमाते हैं आपके नाना की हदीस है कि उनके रोजे से लेके उनके मिंबर तक रियाजुल जन्ना है, जन्नत की क्यारी है। तो जो मदीने जाता है वो जन्नत में जाता है और जो जन्नत में जाएगा वो कभी दोज़ख में नहीं जाएगा। नाम बोला जन्नत में जाके नार में जाता नहीं कोई, शुक्र खुदा नबी नजात हाय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद वाह बेशक। मेरे बैठ लो, आ जाओ बैठ लो। जन्नत में जाके यानी तो मदीने जो चला गया ईमान की हालत में और मुसलमानी मरा उस पे जन्नत। जल्दी बोलो। और सुनो हज अगर कबूल हो तो फिर इंसान जन्नती है। हज अगर कबूल हो तो इंसान
मगर इमाम मालिक फरमाते हैं मदीने में मर नहीं जन्नत है। आए बेशक अल्लाह आप सबको मदीने का। तो इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे बोलो? तो वो रोने लगे, मगर हदीस उन्होंने पूरी की, रोते रहे, दर्द भी होता रहा। मगर लोगों ने पूछा हुजूर क्या हुआ, हदीस पढ़ाते पढ़ाते रो रहे थे? कहने लगे मेरे कुर्ते में देखो तो बिच्छू था और 6 जगह डंक मार चुका था। कहा हुजूर उठे क्यों नहीं? तो रोने लगे। कहने लगे हुजूर की बात कर रहा था, अपने आका की, अपने सरकार की, मदीने वाले सरकार की बात कर रहा था। मेरे दिल ने ये गवारा नहीं किया कि मैं बात अधूरी छोड़ दूं। मैंने सोचा यार जान चली जाए मगर यार की बात पूरी हो जाए तभी उठूंगा। कभी कभी जलसे होते हैं, हम जैसे खिदमत करने वाले कभी कभी तो आपको मिलते हैं। अब उसमें ही आप ऊंट की तरह मुंह उठा के चल दो तो हम आपकी क्या खिदमत कर पाएंगे बताइए।